शासन जयकारा, जय जय शासन जयकारा। कोटा संग मिलाए पावन, कई विरले संत धुरंधर। ज्ञानी पंडित तपस्वी, करुवंदन शीश झुकाकर, करुवंदन शीश नमाकर। गुरु प्रेम गणेश मिश्री, जिनकी मरण सुखदाई। मान प्रभा प्रकाश गुरु माँ को, मेरा वंदन होवे सदाई। बोलो मेरा वंदन होवे सदाई, मेरा वंदन होवे सदाई। इस आनंद समोशरण के अंदर परमात्मा की जिनवानी या गुरुओं के वचनों को श्रवण करने आए हुए मेरी माताओं, पिताओं, भाइयों और बहनों, आज का दिन कौन सा है? भाई आवाज नहीं, आज का दिन कौन सा है? आवाज ही नहीं है। लेते हो ना, क्योंकि आपको बुलाया है, न्योता दिया है, तो उसका क्या करना चाहिए? उपभोग करना चाहिए, बराबर है ना? तो आज परम आराध्य राष्ट्र संत द्वितीय सम्राट आचार्य सम्राट परम पूज्य आनंद श्री जी महाराज का जन्म दिवस है। और वैसे तो परमात्मा कहते हैं ज्ञाता धर्मकथा सूत्र के अंदर तीर्थंकर गोत्र बांधने के कितने बोल चलते हैं? 20 बोल चलते हैं। कितने बोल चलते हैं? सभी जन बोले कितने बोल चलते हैं? 20 बोल चलते हैं। और उस 20 बोलों के अंदर एक ऐसा बोल आता है कि अपनी श्रद्धा के स्थान को, ये जिनको हमने अपना समर्पण सर्वस्व मान लिया, ऐसे गुरु के गुणगान करना, ऐसे गुरु के गुणगान को श्रवण करना, इनको अगर हम उत्कृष्ट भाव से करते हैं तो कौन सा गोत्र बन सकता है? तीर्थंकर गोत्र। सभी जन बोले, भाई भी बोले, कौन सा गोत्र बन सकता है? तीर्थंकर गोत्र बन सकता है। देखिए, गुरु के गुणगान को श्रवण करना या गुरु के गुणगानों को श्रवण करना, ये दोनों के लिए बताया। करते करते अगर मेरे उत्कृष्ट भाव आ जाए और सुनते सुनते अगर आपके उत्कृष्ट भाव आ जाए, तो इस समोशरण के अंदर तीर्थंकर गोत्र का क्या हो सकता है? बंद हो सकता है। और करना है या नहीं करना है? नहीं। मेरे को थोड़ा बहनों को थोड़े से कोई करना है, भाइयों को तो करना ही नहीं। करना है या नहीं करना है? करना है। यानी वहां उत्कृष्ट भाव आ जाए, जब जाकर तीर्थंकर गोत्र का बंद हो सकता है। और आज ऐसे गुरु के लिए क्या कहें? आज का प्रवचन का विषय मेरे गुरु के जीवन में क्या है। अब आप जिन्होंने आचार्य भगवत के आपके गुरु है, आपका जीवन में उन्होंने समर्पण कर दिया है, आपने अपना सर्वस्व उन्हें मान लिया है, चाहे सुख रहे, चाहे दुख रहे, चाहे खुशी रहे, चाहे गम रहे, वो सारा इस समाधि स्थल पर आकर अपना मन क्या करते हो? बोलो ना, सही करो। बोले कि हल्को करो कि भारी करो? हल्का करते हैं। वहां मेरे गुरु के जीवन में क्या है? गुरुदेव के जीवन के लिए तो अभी हम महासती जी के द्वारा सुन रहे हैं, एक एक अनुभव के बाद कि कितनों को चारित्र दिया, अपने वचन में कैसे कार्य बनते। एक बार जहां वचन दे दिया, उस वचन को निभाने के लिए वो हर समय तत्पर रहते। यानी इतनी कार्य क्षमता, इतना उदार हृदय थे कि हर कार्य में चाहे छोटा आए बड़े आए, हर तरह से उन्हें वार्तालाप कर अपने जीवन को वो वहां पर करते। और उसी तरह से परमात्मा कहते हैं कि गुरुदेव के गुणगान करना, गुरुओं के जिनवानी को श्रवण करना, गुरुओं के वचनों को जीवन में उतारना। जन्मदिन आया, आज कोई आचार्य लोग आपसे गिफ्ट नहीं लेने वाले। आज उन्होंने आपको अगर गिफ्ट करना है तो उनके जीवन के कोई न कोई गुण को अपने भीतर में उतार लो। 1 साल के लिए, अगले साल जन्मदिन आने तक आपने मना लिया तो वो गुरुदेव को सबसे अनमोल गिफ्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सबसे अनमोल कि अगला जन्मदिन आने तक
मैं गुरु के नाम से 1 साल तक, चाहे कोई भी हो, मैं यहाँ से अगले साल के लिए चाहे तपस्या करूंगी तो इस दरबार को छोड़कर जाऊंगी नहीं, मैं यहाँ रहूंगी, यहीं पचकान कराऊंगी, यहीं सारा सब कुछ करूंगी, क्योंकि गुरुओं की भूमि है। और उस गुरु की भूमि की अगर ऊर्जा बढ़ाओगे तो आपकी भी गरिमा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और उसी तरह से परमात्मा कहते हैं कि मेरे गुरु के जीवन में क्या है, परमात्मा कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। गुरु ये नहीं कहते मैं गुरु हूँ, उन्होंने कहा ये गोविंद है, आपको चॉइस करना है गुरु चाहिए या गोविंद चाहिए। यानी इतनी उदारताएं उनके जीवन में होती हैं, जब जाकर उसे कहते हैं कि गुरुओं के उपकार है। गुरुओं ने भी हम पर अनंत उपकार किए, जैसे माता पिता ने हमें जन्म दिया, संस्कार दिए, और संस्कार देने के बाद में हमें इस लायक बना दिया इस संसार में रहते हुए कि हम हमारे माता पिता का नाम रोशन करें। उसी प्रकार गुरुओं के भी, गुरु ने हमारी उंगली पकड़ी, सम्यक की राह दिखाया, धर्म का रास्ता दिखाया, दान पुण्य का रास्ता दिलाया। ये किसके उपकार है? गुरु के। और वो गुरु के उपकारों का कहते हैं, अगर हमारी चमड़ी की चप्पल भी अगर गुरु को पहना दे, चाहे माता पिता रहे या गुरु रहे, उनके उपकारों को हम चुका सकते नहीं। वैसे गुरु पूर्णिमा के दिन कहा था हमने कि गुरु कितने प्रकार के होते, चंदन के समान होते, दर्पण के समान होते, कच्छे के समान गुरु मैंने कहा था, 3 प्रकार के गुरु। और ये गुरु तो चंदन के समान स्वयं तो महक गए, जिनके सानिध्य में हम आ गए, जिसकी सानिध्य में रहते हैं, उनको भी वो क्या कर रहे हैं, महका रहे। आज देखिए प्रवर्तक श्री जी, जिनकी उम्र 90 वर्ष की है, आज ये महाकृति जी जिनका उम्र गुरुदेव पधार गए सिद्धांत जी। हाँ, तो गुरु के अनंत उपकार है हम पर कि हमारी चमड़ी की चप्पल भी अगर हम माता पिता या गुरु को पहना दे तो उनके ऋणों को चुका सकते नहीं। और ऐसे आनंद बाबा ने इस अमर नगर पर ही नहीं, पूरे श्रमण संघ पर ऐसा वर्चस्व बनाया है, ऐसी छाया दी है कि उनके जीवन की गुणगान कहें तो जितने शब्द है उतने कम है। समय की मर्यादा है, पर उस समय की मर्यादा को देखकर भी मैं उनके जीवन के लिए कि मेरे गुरु के जीवन में क्या है, आपके भी मन में प्रश्न आना चाहिए कि मेरे गुरु के जीवन में क्या है। आज हमने हमारा सर्वस्व समर्पण सारे सब कुछ क्रिया नौचा दी, हमारा चाहे सुख रहे दुख रहे कार्य रहे, हम सारा उस गुरु को कहते हैं। तो गुरु हमें क्या देते हैं, गुरु की कृपा हम पर कैसी बरसती है। और उस गुरु की कृपा के लिए परमात्मा ने पहला शब्द, पहला जीवन के लिए उस गुरु के लिए कहा है, तो पहला सूत्र दिया है, डिवोशन है गुरु के अंदर। क्या है? डिवोशन। डिवोशन यानी क्या? समर्पण है। आज देखिए गुरुओं ने उस श्रमण संघ के जो ऋषि संप्रदाय के आचार्य बने या युवाचार्य थे, पर उस पद को उन्होंने त्याग कर वहां पर डिवोशन कर दिया। चाहे श्रमण संघ अगर एक होता है, सारी संप्रदाय अगर एक होती है, तो मैं उसके लिए मेरे पद को भी क्या कर दूं, त्याग दूं। और वो त्याग कर दिया, यानी उनके भीतर में वो डिवोशन था। जब तक वो डिवोशन नहीं रहता, समर्पण नहीं रहता, तो आज श्रमण संघ के द्वितीय पटधर्मी कहलाते, चाहे छोटे आ जाए बड़े आ जाए, हर तरह के उनके जीवन में वो डिवोशन था। चाहे एक शब्द ज्ञान भी लेते तो पूरे समर्पण भाव से लेते, चाहे कोई संत आ जाए, बड़े आ जाए, छोटे आ जाए, उनका उतना ही वो आदर वाच्य करते, इतना समर्पण उनके जीवन में था। जब जाकर हमारे आज देखिए हम तो जन्मदिन मनाते हैं, कई जनों का मना लिया, कई जनों का मना रहे हैं, वो चले जाने के बाद में उनके जन्मदिन याद आता है क्या हमें? बोलिए आता है क्या? पर आज आचार्य भगवंत को जाकर कितने वर्ष हो गए? कितने? 32 वर्ष हो गए। फिर भी हर साल हम उनके लिए क्या मनाते हैं? ये जन्म जयंती, ये जन्मदिन मनाते। क्यों मनाते? क्योंकि हमारे गुरु के प्रति हमारा डिवोशन है, समर्पण है। जहां समर्पण रहेगा वही वो गुरुओं के वहां मना सकता है, नहीं तो मना सकते नहीं। चाहे कितने भी आज कई जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, वहां घर बैठे बैठे किसी को विश कर देते, पर गुरु के गुणगान मनाना, उस गुरु की भूमि पर आना। आज अगर आप कहीं पर भी चल जाओ, पूरी दुनिया के अंदर चल जाओ, चाहे कोई भी जगत चल जाए, पर जितनी गरिमा इस आनंद धाम की है, उतनी कहीं पर भी रहने वाली नहीं। क्योंकि आनंद बाबा ने ये कर्म भूमि
निर्वाण भूमि में आनंद बाबा की यहाँ रही, और इस जगह को अगर आप छोड़कर चले जाओगे तो आपका समर्पण कहाँ रह गया? ये धरातल तो हम आएंगे और चले जाएंगे, हम क्या कोई भी संत आएंगे, आचार्य रहो उपाचार्य रहो कोई भी रहो, इस संत आएंगे चले जाएंगे, पर इस भूमि की गरिमा बढ़ाने का आपका कर्तव्य है। आज के दिन चाहे जन्म जयंती हो, चाहे पुण्यतिथि हो 28 मार्च की, ये 2 दिन चाहे अमन नगर वासियों वाले ध्यान से श्रवण कर ले कि अगर हमारा समर्पण गुरु के प्रति है तो आज के दिन तो इस नगर को छोड़कर कहीं जाना नहीं। आवाज नहीं है, आवाज ही नहीं आई, जाना। देखिए हम तो आज हमें संघ वालों ने विनंती करी 2400 किलोमीटर बिहार तक प्रवर्तक श्री जी बता रहे, क्यों बता रहे? हमारा समर्पण है, डिवोशन है कि आचार्य भगवत के समाधि स्थल पर आए, वहां पर जाने का चतुर्मास करने का मौका मिल रहा है, वहां हमें गुणगान कराने का मौका मिलने वाला है। हमारा तो डिवोशन पक्का है, चाहे किसी भी परिस्थिति आई, कितने भी उतार चढ़ाव है, हम तो क्या आ गए। पर आज लगा इस आनंद समोशन के अंदर बैठने की जगह नहीं मिलेगी, इस आनंद धाम के ऊपर इतना वहां पर आचार्य भगवंत का आप कहते हैं हमारे श्रद्धा के स्थान है, हमारे आत्मा के बसे हुए स्थान है। आज देखिए कैसा आज का माहौल, आज की छठा, जो आए उन्हें तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो आए उनका तो डिवोशन पक्का है, और जो नहीं आए उनका डिवोशन बोलिए कमजोर है, कच्चा नहीं बोलेंगे हम, कमजोर है, वो डावाडोल है, 2 धार पर वहां पैर रखने वाले हैं, वो जो 2 धार पर पग रखते हैं वो डूब जाते हैं। आपके दिन आज से नियम बना लेना, कोई भी संत रहे, कोई भी परंपरा से रहे, आज के दिन आचार्य भगवान के समाधि स्थल पर हमारा क्या होना चाहिए? अरे भाई बोलो क्या होना चाहिए? डिवोशन होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, और वो समर्पण सिर्फ बोलने से नहीं होगा, वर्णन में करना होगा, क्रियाओं में लाना होगा। जब तक आप क्रियाओं में लाओगे नहीं, तब तक कहने से क्या मतलब है? इसलिए परमात्मा कहते हैं मेरे गुरु के जीवन में क्या है? पहले सूत्र डिवोशन है। क्या है? डिवोशन है, समर्पण है, गुरु का समर्पण है। गुरु के पास तो कोई भी आ जाए, छोटे आए बड़े आए, त्यागी आए तपस्वी आए, चाहे ज्ञानी आए चाहे अज्ञानी आए, गुरु ने सबको क्या कर लिया? भीतर में ले लिया। अभी महासती जी भरमा रहे थे, सत्यप्रभा जी, गुरुदेव के पास कई चेली आते, होशियार भी आते, अज्ञानी भी आते, अज्ञानी भी आते, उनको सबको लेकर गुरुदेव क्या करते हैं? चलते हैं। आज हमारे लिए अरे भाई किसी की भाषा कौन सी रहेगी, किसी की भाषा कौन सी रहेगी, हमें तो हमारे जीवन का देखना है कि मेरे गुरु के धाम की गरिमा कैसी बढ़े, ये हमें सोचना है। इसलिए परमात्मा कहते हैं पहला सूत्र दिया डिवोशन चाहिए। क्या चाहिए? सभी जन बोले पहला सूत्र क्या दिया? डिवोशन चाहिए। दूसरा सूत्र दिया परमात्मा ने गुरु के जीवन को बताने के लिए कि गुरु क्या करते हैं, तो दूसरा सूत्र दिया परमात्मा ने कि गुरु के जीवन में मोटिवेशन चाहिए। आपको हर समय प्रेरणा करते हैं। आज देखिए हमने भी कई संतों को देखा, मैं गुरुदेव के सानिध्य में करीबन 15-17 साल से रह रहा हूँ, वैराग्य काल से पकड़ा तो मेरी दीक्षा वगैरह तो बहुत अल्प है, पर मैंने आज प्रवर्तक श्री जी जिनकी उम्र 90 इयर्स की है, आज कैसे मोटिवेशन करते हैं। वहां आइंबिल का रसीद खोल कर बैठते, भाई लिया क्या? आइंबिल किया क्या? आपने आइंबिल की रसीद ली क्या? वो कैसा मोटिवेशन देते हैं। ये गुरु के प्रति रविवार की सामूहिक का मोटिवेशन करते हैं, कैसा ये गुरु के प्रति उनका मोटिवेशन है। वो गुरुदेव उनको भीतर से देते हैं, मुझसे जुड़ो या ना जुड़ो, पर किससे जुड़ना चाहिए? गुरु से। और जब तक गुरु से जुड़ोगे नहीं तो कहां से मोटिवेशन मिलेगा आपको, कहां से प्रेरणा आएगी? भीतर से आना चाहिए। आज देखिए प्रबुद्ध विचारक आदर्श ऋषि जी महाराज जहां मन से उनको दिखावा नहीं, वो भीतर से उनको मोटिवेशन मिलता है। जब जाकर आज आनंद ऋषि जी हॉस्पिटल का, चाहे वहां पर क्या कॉलेज का कैसा काम कर रहे हैं, कैसे ऑल इंडिया के अंदर आज तक ऐसा कोई कार्य नहीं बना कि इतना मोटिवेशन किसके द्वारा मिलता है? वो गुरु के द्वारा। उन्होंने अपना जीवन, अपना समर्पण सारा गुरुदेव के चरणों में डाल दिया, तब जाकर उनको भीतर से वो मोटिवेशन आया। और आज आनंद ऋषि जी हॉस्पिटल का, चाहे वहां कॉलेज का, ऐसा काम कर दिया कि ऑल इंडिया के अंदर भी ऐसा कार्य करने वाला नहीं। वो परोपकार के कार्य में जुड़ना, मुझसे जुड़ो या ना जुड़ो, पर किससे जुड़ो? गुरु से जुड़ो। वो गुरु से जोड़ने का जो कार्य करता है, वो
वही परमात्मा कहते हैं वो जाकर वो गुरु के प्रति हमारा डिवोशन, वो गुरु के प्रति हमारा समर्पण दिखता है। नहीं तो कहां से आए बैठे सुना करने के लिए तो कह दिया। आज महाराज साहब ने बहुत अच्छा प्रवचन दिया, बहुत जीव को हमारे झंझोड़ दिया, पर वो कहां से? जब तक भीतर में नहीं है। आज जितने दरबार में आए, आज से आप नियम बना लेना 28 मार्च और गुरुदेव की जन्म जयंती को हम नगर छोड़कर जाएंगे नहीं। कितने जन तैयार है? थोड़ा हाथ ऊपर करिए। कैमरे वाले कैमरे में आओ। देखिए आप मन से हम आपको जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, ये हमारा जबरदस्ती का माहौल नहीं है। हम तो कहते दुख सुख का आदान रखकर जब तक आप नगर में रहेंगे तब इस धाम को छोड़कर नहीं जाएंगे। हाथ जोड़ी, दोनों हाथ ऊपर करें, इलेक्शन में मत खड़े रहिए। थोड़ा जोरदार बोलो भाई, हर्ष हर्ष हर्ष। ऐसी साधना हमारे जीवन में चाहिए। आज सही में आचार्य भगवान का जन्मदिन मनाना था कि आपने आपका डिवोशन बता दिया कि आज हमने हमारा डिवोशन बता कर दिया। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, हम इस धाम को छोड़कर नहीं। ये धाम इतने पुण्यवान हो, अगर आचार्य भगवान अंतिम समय में यहाँ नहीं रहते तो आप कहाँ जाते? नाम आता आपका? नगर का कोई नाम आता? ये गुरु के उपकार है हम पर, और उस उपकार को छोड़कर चले गए तो कहां से हमारा जीवन? सिर्फ कहने के लिए, दिखावे के लिए वहां दिखावा नहीं करना, भीतर से वो आना चाहिए। इसलिए परमात्मा कहते हैं मेरे गुरु के अंदर पहला सूत्र दिया क्या है? डिवोशन है। दूसरा सूत्र बोलता दिया मोटिवेशन है। हर समय प्रेरणा कर रहे। हम भी आपको कह रहे अभी तक आपने आई बिल नहीं किया हो तो आई बिल के अंदर नाम लिखा देना। आज रिकॉर्ड बनना चाहिए अमन नगर के अंदर कि आई बिल बहुत हुए, बहुत जनों ने पैसे ले लिए, रसीद ले लिए, पर जिन्होंने नहीं लिया, जिनका मन डावाडोल हो रहा है वो पक्का करे। एक आई बिल हमें आचार्य भगवान के जन्मोत्सव। आज अगर पार्टी में जाते हो तो आप खाते हो या नहीं खाते? अगर किसी के जन्मदिन पर गए तो खाना खाते हो या नहीं खाते हो? बोलिए ना, खाते हो या नहीं खाते हो? फिर आज आचार्य भगवान का जन्मदिन है, हमारा नहीं है। आचार्य भगवान द्वितीय पट्टर का जन्मदिन है। आज उन्होंने आइंबिल की पार्टी रखी है, तो आज आपको आइंबिल की पार्टी लेना है, चाहे जो भी हो जाए। अगर जो लेगा वही आइंबिल। इसलिए परमात्मा ने मोटिवेशन, वो प्रेरणा करते हैं। परमात्मा ने वो भीतर से जोड़ने का प्रयत्न करते हैं, दूसरों से नहीं, शरीर से नहीं, आत्मा से जोड़ने का। अगर एक आइंबिल करते हैं, साइंस भी करता, हफ्ते में एक अगर आइंबिल करते हैं तो हमारी बॉडी सारी फिल्टर हो जाती है, क्योंकि दूध, दही, घी, तेल सब छूट जाता है। और वो करना चाहिए। ऐसा मोटिवेशन हमारे जीवन को देते हैं। तो दूसरा सूत्र दिया परमात्मा ने, वो मोटिवेशन देते हैं। तीसरा सूत्र दिया परमात्मा ने, गुरु के प्रति जुड़ जाओगे तो डिस्टिनेशन देते हैं, यानी उस स्थान तक पहुंचा देते हैं जहां जाना चाहते हैं। अगर मैं कहूंगा मुझसे जुड़ो तो उस स्थान पर आप जुड़ने वाले, पहुंचने वाले नहीं। अगर गुरु से जुड़ जाओगे तो मोक्ष की रास्ता लग जाएगा। अभी मैंने कहा ज्ञाता धर्म कथा सूत्र के अंदर गुरु के गुणगान गाने वाक्य से भी कौन सा गोत्र का बंध होता है? कीर्तन। और जहां कीर्तनकर का गोत्र का बंध हो गया तो उसे डिस्टिनेशन मिल जाएगा, गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे। आप कहां जाना चाहते हो? अरे बोले ही, कहां जाना चाहते हो आप? नहीं, आवाज नहीं। कहां जाना चाहते हो? भाई की तो आवाज ही नहीं आ रही। बोले भाई ने, कहां जाना चाहते हो? नहीं, मैं जब आगे बढ़ूंगा ना किसी को दूंगा माइक, आप बोलोगे जब तक देने वाला है। कहां जाना चाहते हो? नहीं, आवाज, भाइयों की तो आवाज ही नहीं आ रही। बोले भाई कहां जाना चाहते हो आप? मोक्ष में जाना चाहते हो, और उस मोक्ष को रास्ता चुनना चाहते हो, उस जगह पर जाना चाहते हो तो गुरु के प्रति समर्पण में जाओ, गुरु के प्रति मोटिवेशन ले लो, तभी वो जाकर आपको डिस्टिनेशन, उस स्थान तक पहुंचा देंगे। अगर दूसरों से जुड़ोगे, शरीर से जुड़ोगे, अगर वहां पर गुरु के प्रति, एक के प्रति जुड़ोगे तो वो उस स्थान के लिमिट तक, वहां ज्यादा से ज्यादा आपको देवलोक तक छोड़ देंगे, उसके आगे नहीं। और गुरु के साथ जुड़ गए तो वो आपको महाविद्या क्षेत्र ले जाकर मोक्ष की रास्ता दिखा देंगे। पर गुरु से जुड़ना होगा। जब तक वो गुरु से जुड़ोगे नहीं तब तक हमारा जीवन के ये 3 सूत्र दिए परमात्मा ने हमारे जीवन को ले। ये 3 सूत्र आज के दिन इस गुरुदेव के जन्मदिन को बना लेना, भीतर में उतार लेना, अपनी गठान मार लेना, बुद्धि में पक्का कर लेना कि चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, मैं इन 3 सूत्रों को भीतर में उतारूंगा तो निश्चित मेरी स्थान को, उस आचार्य भगवान को जन्मदिन मनाना सार्थक हो जाएगा। तो पहला स्थान कौन था? डिवोशन। पहला सूत्र कौन सा?
डिवोशन, दूसरा मोटिवेशन, तीसरा डिस्टिग्रेशन, यानी गंतव्य स्थान पर पहुंचना। ये 3 सूत्र उतर जाएंगे तो निश्चित हमारा जीवन सुधर जाएगा। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, जाम से जाम पीने से क्या फायदा, जाम से जाम पीने से क्या फायदा, सुबह भी शाम उतर जाएगी, सुबह भी शाम उतर जाएगी, 2 घुट पी ले जीवन में धर्म की, उम्र भर तक काम आएगी, उम्र भर तक काम आएगी। संसार का नशा तो अभी लिया अभी उतर जाएगा, जवानी का नशा अभी लिया अभी उतर जाएगा, पर धर्म का नशा अगर भीतर में ले लिया तो उम्र भर तक आपके जीवन को बढ़ा देगा, वो डिस्टिग्नेशन तक पहुंचा देगा, उस स्थान तक आपको पहुंचा देगा जहां आपको गुरु ले जाता है। वहां कहते हैं अगर समझो पारस लोहे को स्पर्श करे तो क्या बन जाता है, सोना, पर गुरु को अगर आप स्पर्श करोगे तो गुरु आपको आपके समान नहीं भगवान के समान बनाने की ताकत रखता है। किसके समान? तो आप बताइए, भगवान बनना चाहते हो या गुरु बनना चाहते हो? भगवान। उस स्थान तक पहुंचाना है तो गुरु के प्रति डिवोशन रखना, गुरु के प्रति से मोटिवेशन लेना, और गुरु ही आपको डिस्टिग्रेशन तक पहुंचाएंगे। ये 3 सूत्र उतार लोगे तो इन्हीं के साथ में मेरे शब्दों को विराम देते, बोलिए आचार्य भगवंत की। हर्ष हर्ष